तो मोस्टली सीड्स नॉन पेरिस्पर्मिक ही होते हैं। चलो स्टार्ट करें। आई डोंट गेट इट, एक सेकंड, एक मिनट बेटा। 30 मिनट्स की क्लास है, अगर टॉपिक उससे पहले खत्म हो गया तो तब भी छोड़ दूंगी, ठीक है। आई डोंट वांट टू मेक इट हेक्टिक, बस हम लोग सितंबर में अपना इको खत्म कर रहे हैं, क्योंकि इकोलॉजी में एनसीईआरटी रीडिंग होती है, तो छोटी सी बात बहुत लंबी हो जाती है ना चाहते हुए भी, ठीक है। अगर तुम हिसाब लगाओ ना तो लेक्चर में बहुत सारा कवर नहीं हो पाता 1 घंटे में, इकोलॉजी में नहीं कवर हो पाता, इसलिए एक्स्ट्रा क्लास हो रही है, ताकि एटलीस्ट टॉपिक तो आगे बढ़े, नहीं तो ये चलता रहेगा और तुम बोर हो जाओगे। ओके, दैट्स द ओनली रीजन। क्लियर है? क्विक रिकैप मैं यार यहाँ नहीं कराऊंगी, मैं तुम्हें क्विक रिकैप कराना चाहूंगी। हम इसी डायग्राम पे करते हैं, क्योंकि इसी डायग्राम की लेबलिंग आपको आएगी, इसी से क्वेश्चन आएगा, नहीं इसी से करते हैं, ठीक है। दिख रहा है सबको? ठीक है। सबसे पहले अब हाथ खड़े करने हैं, फटाफट मेरे को रिवाइज करा दो ताकि हम आगे बढ़े। तो सबसे पहला इंटरेक्शन हमने कौन सा पढ़ा था? रेज योर हैंड, फटाफट पार्टिसिपेट करो भाई, ऐसे नहीं। विशाल मैम प्रेडिक्शन पढ़ा था हमने। मैम कंपटीशन प्रिडिक्शन पढ़ा था, ये वर्ड पढ़ा था हमने कहीं? मैम प्रीडेशन। पहले तो मैं जिससे पूछ रही हूँ वो बोलेगा, बीच में क्यों बोल रहे हो? मैम तुम्हारी बात प्रीडेशन। होती है। हाँ, प्रिडेशन, प्रिडिक्शन मतलब होता है किसी चीज को पहले से जान जाना, तुक्का लगाना, ठीक है। तो प्रिडेशन पढ़ा है हमने, राइट। एरर मतलब स्पेलिंग में गलत हो जाएगा बिल्कुल। प्रिडेशन में कैसा इंटरेक्शन होता है दो ऑर्गेनिज्म में, किसको क्या होता है बताओ? मैम जिसमें पॉजिटिव होता है उसको प्रॉफिट हो रहा होता है, जो नेगेटिव होता है उसको लॉस हो रहा होता है, और जो दोनों होते हैं वो न्यूट्रल होता है, उसमें दोनों को। प्रिडेशन में क्या होता है? कौन सा रिलेशन होता है प्रिडेशन में? दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव, क्या सिंबल लिखो अगर मैं प्रिडेशन के आगे लिखना चाहती हूँ तो? मैम मतलब पॉजिटिव किसको बताता है? प्रिडेशन जैसे मैंने लिख दिया कोमेंजलिज्म, तो मैं लिखती हूँ एक को कुछ नहीं फर्क पड़ता, दूसरे को फायदा होता है, तो 0 पॉजिटिव लिखती हूँ। अब मैं प्रिडेशन लिखूं तो प्रिडेशन के आगे कौन से सिंबल लिखूं? मैम पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बेटा जो पॉजिटिव है उसको मैं क्या बुलाऊंगी? मैम वो प्रॉफिट मतलब प्रिडेशन के केस में उसे क्या बुलाते हैं? किसको प्रॉफिट होता है? प्रीडेटर या प्रे? मैम प्रीडेटर को। प्रीडेटर को। और नुकसान किसको होता है? मैम प्रीडेटर सॉरी प्रिडिक्शन। बेटा प्रे, पहले तो अपने वर्ड ठीक कर। एनसीईआरटी में देख क्या लिखा है वहां? प्रीडेशन, क्या लिखा है? प्रीडेशन। प्रिडिक्शन नहीं है, ठीक है, वो बोल रही है बीच में मत बोलो, राइट। ओके, प्रिडेशन के अंदर नीचे कर ले हाथ। प्रिडेशन के अंदर प्रीति एग्जांपल बताओ, किसके बड़े थे? प्रिकली पेयर कैक्टस, ठीक है। और सॉरी बेटा आवाज नहीं आ रही, कोई ना, गॉट इट, तुमने सही बोला है। गुंजन, और प्रिडेशन के एग्जांपल बताओ। मैम अमेरिकन पैसिफिक को स्टारफिश। स्टारफिश। और तो मैम डिफेंस थे उसके प्रे के। हाँ, अब प्रे प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या आजमाता है? प्रे प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या चीजें लेता है तो बताओ। सबसे पहली चीज मैम स्पीशीज में तो मैम 2 टाइप के होते हैं, एक तो मैम क्रिप्टिकली कलर्ड, जिसमें मैम वो अपने को इजीली हाइड कर देते हैं कलर में। और मैम हो जाते हैं, गुड। और मैम कुछ स्पीशीज पॉइजनस होती है, जैसे बटरफ्लाई की मोनार्च बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई पॉइजनस हो जाती है, ठीक है, तो उसको नहीं खाते। मोनार्क बटरफ्लाई पॉइजनस कैसे होती है? पॉइजनस ही पैदा होती है, कोई प्रोसेस होता है? नो मैम, जब वो मैम कैटरपिलर स्टेज में होती है मैम, तब उसमें एक पॉइजनस फीड उसको फीड की जाती है मैम। फीड नहीं की जाती, वो खा लेती है खुद से। यस मैम। मिल्क फीड होती है वो, उसको खा लेती है, पॉइजनस हो जाती है। वेरी गुड, गुड। भूमि, प्रिडेशन के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? कंपटीशन। कंपटीशन, शाबाश। कंपटीशन में बेटा कैसा रिलेशनशिप होगा? क्या सिंबल लिखूं? हम दोनों को लॉस होता है, नेगेटिव नेगेटिव। दोनों को लॉस होता है। तो कंपटीशन में मुझे 3 चीजें हमने पढ़ी थी, वो क्या थी? एक तो प्रिंसिपल था किसका? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। किसने दिया था? गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो ये क्या कहते हैं? अपनी लैंग्वेज में बता दो फटाफट।
ने बताया था कि जो सेम रिसोर्सेज होते हैं कि वो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक्सक्लूजन लिखा है वहां। प्रिया मदद करना है इसकी। कॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिया सतवालिया। मैम जिसमें टू स्पीशीज मतलब एक जगह नहीं रह सकती एक साथ। तो क्या होगा फिर? होगा क्या? वेरी बैड, बहुत गलत तरीके से बता रहे हो तुम लोग। पायल दीक्षित। मैम 2 स्पीसीज होती है, उसमें से एक स्पीसीज जो है एक्सक्लूड हो जाती है और एक बच जाती है। कौन सी एक्सक्लूड होती है? जो सुपीरियर होती है वो रह जाएगी, और जो इंफीरियर होएगी वो सरवाइव नहीं कर पाएगी और वो एक्सक्लूड हो जाएगी, राइट? Yes, और ma'am, कंडीशन yes. क्या होनी चाहिए? एक तो रिसोर्सेज सेम होने चाहिए और क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होनी चाहिए। 2 कंडीशन को Yes. अंडरलाइन कराया था ना? यस मैम। तो बेटे जब अंडरलाइन कराया ना, वो आंसर में इंक्लूड करना है, नहीं तो तुमको Yes. मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर तुम थ्योरी लिख के आ रहे हो और तुमने नहीं लिखी है 2 पॉइंट्स, तो तुम जितनी मर्जी इंग्लिश लिखो वो नंबर नहीं देंगे। ये होता है कि आपको लगता है ना मैंने आंसर लिखा मेरे को नंबर नहीं मिले, क्योंकि आपने पॉइंट नहीं लिखा जो वो पूछ रहे थे। वो पूछ रहे थे कि रिसोर्स सेम हो, क्लोजली रिलेटेड स्पीशी हो, तो एक एक्सक्लूड हो जाएगी और दूसरी रह जाएगी। जो एक्सक्लूड हो जाएगी, आवाज आ रही है? यो मैम। जो एक्सक्लूड हो जाएगी वो होगी जो इंफीरियर थी, और जो रह जाएगी वो सुपीरियर थी। ये गॉस ने कहा था, एक्सक्लूजन से याद रखना है। दूसरा प्रिंसिपल, इस दूसरी चीज हमने इसमें पढ़ी थी, दैट वाज रुशिल। कोएग्जिस्टेंस। ओ सॉरी मैम। कोई बात नहीं। कोएग्जिस्टेंस, कोएग्जिस्टेंस का रॉ किसने दिया था बेटा? मैम अब किससे पूछा आपने? ये आंसर मुझे कौन दे रहा है अभी? मैम आपने रुशिल को पूछा था। हाँ, रुशिल ने तो बोला नहीं। नीलम आप बता दो बेटा, कोएग्जिस्टेंस का लॉ किसने दिया था? बेटा तुम लोग पढ़ के नहीं आते हो, जो मैं पढ़ाती हूँ एक दिन पहले। तुम खराब कर लोगे अपनी कॉलेज ही, तुम्हें पता नहीं चलेगा, ये खत्म हो जाएगी और ये बहुत लंबी। हाँ भाई विशाल, कोएग्जिस्टेंस किसने दिया था? मुझे मतलब बोलने नहीं आ रहा है, मुझे स्पेलिंग पता है। बोल स्पेलिंग बोल। मैम हमें मैकऑथर। मैकऑथर AUARTUR। ये अब पीछे जो बोल रहे हैं ना, मुझे उसकी आवाज नहीं आ रही है। मैम मैं बोल रही हूँ कि मैकऑथर, लेकिन आपको मेरी वॉइस ही नहीं आ रही है। हाँ मुझे वॉइस नहीं आ रही। कौन बोल रही है? किस? मैम मैं नीलम। नीलम बेटा तेरी आवाज बहुत धीरे आई है, मुझे पता नहीं चला। ठीक है, हाँ नीलम सही बोल रहे हो आप भी सही बोल रहे हो बेटा पीछे से। मैकऑथर ने दिया था। तो मेरे को नीलम बताना एक बार इन्होंने क्या कहा है कोएग्जिस्टेंस में। मैम की क्लोजली रिलेटिव स्पीशीज के बारे में बताया था कि मतलब जो एक सुपीरियर होगी वही सरवाइव करेगी और दूसरी वाली। अच्छा, दूसरी वाली चली जाएगी। यहाँ लिखा है को एग्जिस्टेंस। को मतलब साथ में, जो साथ में रह सकती है वो रहेगी। तुम लोग पहले तो मैम मतलब एक ही पेड़ पे, जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि मतलब हाँ, उनके सीजन के हिसाब से। सॉरी मैम Yes. मैं भी सवाल बोल रही हूँ। यस, को एग्जिस्ट करेगी, राइट? वर्ड को समझो। एक्सक्लूजन मतलब निकाल देंगी, एक रहेगी एक निकल जाएगी। को एग्जिस्टेंस मतलब साथ रहेगी, एक से ज्यादा स्पीशीज एक साथ रह सकती है, वो एडजस्टमेंट्स कर लेती है। और लास्ट हम लोगों ने कंपटीशन में क्या चीज पढ़ी थी? कॉम्पिटिटिव रिलीज। भूमि, कॉम्पिटिटिव रिलीज एक्सप्लेन करो। पायल दीक्षित। मैम अगर जैसे कोई 2 स्पीसीज है तो जो सुपीरियर वाली है उसको ही सब कुछ मिलेगा और दूसरी वाली को नहीं मिलेगा। और अगर हम सुपीरियर स्पीसीज को रिमूव कर दें तो जो दूसरी स्पीसीज होगी वो एक्सपेंड हो जाएगी। हाँ, इसका एग्जाम्पल क्या याद किया था? बैरनेकल। बार्निकल्स थे। बार्निकल्स में कौन सा सुपीरियर वाला बार्निकल था? उसका नाम कहाँ से स्टार्ट था, इतना बता दे। सी से था या बी से था? देख, ए बी सी, पहले बी आता है ना, यस मैम। तो ये सुपीरियर वाला था, ठीक है। और सी वाला कैथमेंथस इंफीरियर था, याद रह जाएगा, ठीक है। तो याद करना सीखो भाई। चलो मैं मान लेती हूँ एक साथ एग्जाम्पल सबको याद नहीं हो सकता है, एग्री, पर तुम लोग रिवाइज नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी बच्चे क्यों नहीं बोल रही? तो 3 4 5 6 बच्चे आंसर दे रहे हैं मुझे, बाकी हो गया। तुम पेपर नहीं देना नीता? क्या बात होगी? ऋतु, सोनम,
सुनिधि, स्वाति, तान्या। क्या हुआ तान्या, पढ़ना छोड़ दिया बेटा किस खुशी में? विशाली, शिवांशी, शालिनी, शगुन, सपना, आज कोई नहीं बोल रही, साक्षी नेगी, रुशिल। रुशिल बेटा आई थिंक अब तो तबीयत ठीक है तेरी। रजत, प्राकृति, रितिका, मोहित। मोहित तुमने आंसर नहीं दिया आज। जगदीश, हर्षिता। आपने बोला था उससे मैं पूछूंगी वही बताएगा। बेटा हाथ तो नहीं खड़ा किया तूने, मेरे को दिखा नहीं तेरा हाथ। बट मेरे बारी कोई बोल ही गया तो मुझे हाथ नहीं दिखा बेटा तेरा। नहीं मैम, मैंने 30 के बाद में डाउन कर दिया था। अच्छा, पूजा, आरती, आंचल, आई वुड लाइक टू नो सम आंसर्स। चलो उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? कंपटीशन हो गया, प्रिडेशन हो गया, देन पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में अगर पैरासाइट बाहर की तरफ लगता है बॉडी के तो रेज योर हैंड, उसे हम क्या बुलाते हैं? किस तरीके का पैरासाइट है वो रुशिल? मैम एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट। बॉडी के अंदर रखता है तो? इंडोपैरासाइट। और अगर एक पैरासाइट है उसके ऊपर एक और पैरासाइट आके लग जाए तो उस कंडीशन को क्या बुलाते हैं हम? जैसे को तैसा वाली कंडीशन को क्या बुलाते हैं हम? हाइपरपैरासिटिज्म। हाइपर पैरासिटिज्म। ये रुशिल ने बोला है? बेटा मैम कुछ पीछे से मान जाया करो, मान जाया करो यार, मत किया करो ऐसे। और लास्ट रुशिल, अगर ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है? मैम जैसे इसका एग्जांपल था कुकू बर्ड जो अपने एग्स ले करती है बेसिकली क्रो के नेस्ट में। अगर तो क्रो के नेस्ट में उसके जो एग हैं वो इवॉल्व हो गए और सिमिलर लगे एग ऑफ क्रो के तो वो सरवाइव कर जाएंगे, अदरवाइज क्रो उनको रिमूव कर देता है। नहीं, ये क्या, ये तो नहीं बोला था मैंने। करेक्ट करो, इसने क्या गलत बोला? कौन करेक्ट करेगा? किसको समझ आया इसकी गलती क्या है? हाँ, आप गलत बोला इसने। तान्या करेक्ट कर। मैम मतलब जो कुकू होती है ना वो अपने नेस्ट कभी नहीं बनाती है ना, और तो फिर वो अपने एग्स जो है वो क्रो जो फीमेल क्रो होती है उसके उसमें लेकर देती है नेस्ट में, और अगर वहाँ पे ज्यादा एग्स हो फीमेल क्रो के तो वो उनमें से उनको आधों को मतलब रिमूव कर देती है उनमें से। हाँ बेटा, कभी भी क्रो नहीं कर पाती है कुछ। क्रो के साथ तो बुरा हो रहा है इस कंडीशन में, है ना। कुकू, रुशिल, जो कुकू बर्ड है ना वो क्या करती है, जैसे क्रो का नेस्ट है, कुकू बर्ड आके यहाँ पे अपने अंडे दे देती है। अगर अंडे रखने की जगह नहीं है ना तो वो क्रो के अंडे बाहर गिरा देती है, लेकिन अपने अंडे रखती है और फिर भाग जाती है। जब क्रो आती है ना वापस, उसको कभी पता नहीं चलता है क्योंकि कुकू और क्रो के अंडे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तो क्रो बिना जाने उसके अंडों को पालती है, ठीक है। तो कभी क्रो कुछ नहीं कर पाती, क्रो को पता ही नहीं चलता है। कुकू होती है तो या तो उसके अंडे तोड़ देती है क्रो के और अपने अंडे रख जाती है, और अगर जगह होती है तो बस अपने अंडे रख के जाती है। ये बात समझ आई? यस ठीक है। आप गलत बोल रहे हो, तूने हाफ सही बोला, दैट मीन्स पढ़ाई नहीं करी। तबीयत ठीक है तेरी अब? यस मैम। पढ़ क्यों नहीं रही? मैम मेयर ने क्या दिया था? क्या मेयर ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था मैम? मैं नहीं, मैं कार्थर था। मैंने गलती से मेयर बोला था, फिर मैंने करेक्ट करा था। पहले ये पूछता पढ़ क्यों नहीं Yes, रही? हाँ, ma'am. पढ़ क्यों नहीं रही? क्या बात? पढ़ा तो नहीं थोड़ा सा नहीं नहीं, नहीं। तुम लोगों ने रीड किया, तुमने, देयर इज अ डिफरेंस। यू रेड इट, रीड करा है और एक पढ़ना, दो अलग चीज होती है। रीड करा होता है, मेरी स्क्रीन पे जितने वर्ड्स है मैंने सारे, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, कोमेंजलिज्म, एमेंजलिज्म, मैंने पढ़ लिया, मैंने इसको रीड कर लिया। ठीक है, पढ़ने का मतलब है मैंने म्यूचुअलिज्म बोला तो मैंने दिमाग में सोचा ये रिलेशनशिप है, इसमें क्या सिंबल्स आएंगे, इसमें क्या एग्जांपल्स होते हैं, उसको पढ़ना कहते हैं। तो तुम लोगों ने रीड करा है, तुम लोग पढ़ के नहीं आई हो आज, तकरीबन लड़कियां पढ़ के नहीं आई है। ऐसे मत करो, खराब हो जाएगा ये, समझ आई? अगर इस पे इतना टाइम लगा रहे हैं उसका रीजन है, इससे बहुत पेपर आता है। ये अकेला आपको एमबीबीएस से एम्स में शिफ्ट करा सकता है, ये अकेला आपको बीडीएस से एमबीबीएस में शिफ्ट करा सकता है, ये अकेला आपको किसी और कोर्स से आपको प्रोफेशनल कोर्सेज में लेकर आ सकता है। अकेले इसकी इतनी वेटेज है मार्क्स की, ऐसे मत करो, ढंग से पढ़ के आओ इसे। ओके, उसके बाद हम लास्ट नेगेटिव इंटरेक्शन में पहुंचे थे, जिसको हमने करा था वो चूतू ज्यादा, दैट वाज अमेंजलिज्म। अमेंजलिज्म इज वन, एक को नेगेटिव नुकसान है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल था, कौन सा एग्जांपल पढ़ा था गुंजन? मैम पेनिसिलिन किलिंग बैक्टीरिया। हाँ, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज अ फंगस, पहले तो यार ये कर लो, ठीक है।
बैक्टीरिया के ऊपर, अब ये कैसे, इसमें एक पेनिसिलिन के बारे में पढ़ा था और एक हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, इनका रिलेशनशिप था। तो फायदा किसको हुआ था, बैक्टीरिया फंगस को, और नुकसान किसको हुआ, बैक्टीरिया फंगस को, बैक्टीरिया को नुकसान हुआ और था। फंगस को मैम प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट नहीं हुआ था, फंगस को कोई फर्क फर्क नहीं पड़ा था। हाँ, फर्क नहीं पड़ा। कौन एक्सप्लेन फर्क करेगा ये कॉन्फिडेंटली, कौन एक्सप्लेन करेगा, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, नीलम बता। मैम कि इसमें एक पेड़ होता है जो अपना टॉक्सिसिटी यूज करता है, लेकिन उसकी साइड में जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी वहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं, तो वो मतलब वो पेड़ जो टॉक्सिसिटी यूज करता है उसको मतलब वो जानबूझ के नहीं करता, लेकिन इससे उसको कोई भी फायदा नुकसान नहीं, लेकिन बैक्टीरिया को नुकसान है। वेरी गुड नीलम, कि फंगस जो है पेनिसिलिन, वो पेनिसिलिन रिलीज कर रहा है, पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलिन रिलीज कर रहा है ऐसे ही, उसका इंटेंशन नहीं था बैक्टीरिया को मारने का, लेकिन बैक्टीरिया जैसे ही केमिकल कांटेक्ट में आता है वो मर जाता है। तो बैक्टीरिया मर गया, उसको नुकसान हो गया, लेकिन फंगस ने जानबूझ के बैक्टीरिया को मारने के लिए थोड़ी रिलीज किया था, उसकी बॉडी से तो वो रिलीज होता रहता है। तो फंगस को कोई फायदा नहीं हुआ बैक्टीरिया के मरने से, लेकिन बैक्टीरिया को नुकसान हो गया, दैट इज अमेंजलिज्म, राइट। आज हम करेंगे अच्छा वाले रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये रिवीजन था, ये एक टेस्ट था कि दोबारा से इसको रिकॉल करो, ओके, अच्छे से पढ़ो। आज हम करेंगे पॉजिटिव इंटरेक्शन, जिसमें किसी को तो फायदा हो, ठीक है। उसके अंदर हम पढ़ते हैं एक म्यूचुअलिज्म और एक पढ़ते हैं कमेंजलिज्म, ठीक है। इन दो रिलेशनशिप को हम पढ़ेंगे। म्यूचुअलिज्म का मतलब है दोनों को फायदा हो रहा है, दोनों का प्रॉफिट है, ठीक है। और कमेंजलिज्म को मतलब है एक को फायदा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, क्लियर है। यो मैम। अब चलते हैं, तो ये कमेंजलिज्म की बात करें, हमने इसको क्विकली किया था ना, एक बार इसको दोबारा कर रहे हैं। व्हाट इज कमेंजलिज्म, ध्यान से देखना इसे स्क्रीन पे सारे, देखो। It is an interaction in which one species benefit and the other is neither benefit nor harm. एक को फायदा हुआ है और दूसरे को ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, न्यूट्रल है, राइट। अब इसके एग्जांपल्स जो इंपॉर्टेंट थे, तो सबसे पहला एग्जांपल हमारा ऑर्किड ग्रोइंग ऑन द एज ए एपिफाइट ऑन ए मैंगो ब्रांच, ठीक है। तो जैसे कि ये मैंगो का ट्री है, ये उसकी ब्रांचेस है, उसके ऊपर जो ऑर्किड्स होते हैं वो आपको ऐसे लगे हुए दिख जाते हैं, ये ऑर्किड्स उसके ऊपर ग्रो हो रहे हैं। अब जो ऑर्किड है ये ग्रो हो रहे हैं एज एन एपिफाइट। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एपिफाइट की तरह कौन ग्रो हो रहा है, तो क्वेश्चन इज व्हाट इज एपिफाइट। एपिफाइट्स क्या होते हैं, दे आर, हाँ बोलो। Autotrophic plants which grows on surface of other plants. यस, ऑटोट्रॉफिक प्लांट, सबसे पहली चीज लिखो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स है ये, ठीक है, यानी खाना अपना खुद बनाएंगे, है ना। ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, इनको न्यूट्रिशन किसी से नहीं चाहिए, दैट टेक सपोर्ट ओनली, सिर्फ सपोर्ट लेते हैं वो ऑफ अदर प्लांट, तो अदर प्लांट से सिर्फ सपोर्ट लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है ऑर्किड्स, ऑर्किड सिर्फ सपोर्ट लेते हैं दूसरे प्लांट्स का, सिर्फ मैंगो का नहीं और भी प्लांट्स का ले लेते हैं, लेकिन कभी उनसे न्यूट्रिशन नहीं लेते, ठीक है। तो ये किस तरीके का रिलेशनशिप है कि जो ऑर्किड्स है उनको जगह मिल गई तो ऑर्किड्स का हो गया फायदा, और हमारा जो मैंगो है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, कोई आके वहां लग भी गया तो उसके न्यूट्रल रिलेशनशिप है, राइट। पिक्चर देख ले इसकी, दीज आर द ऑर्किड्स, दिख रहे हैं आपको, देखी थी ना हमने, ब्रांच के ऊपर लग गया, इनको जगह मिल गई और मैंगो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। सो दिस इज कमेंजलिज्म, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हम बात करते हैं Efficiency. बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ अ वेल, बेनिफिट है ना, जो बार्निकल्स होते हैं वो वेल की बैक पे लगते हैं, ये रहा इसका एग्जांपल, देखो छोटे छोटे बार्निकल्स दिख रहे हैं आपको। अगर ये समुद्र में रहते तो बार्निकल्स, ये आपको अच्छी पिक्चर है नहीं है वैसे, ये वाली दिख रहा है, देखो अगर ये समुद्र में रहते तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये लहरों पे डिपेंडेंट है, देखो ना इनके पास तैरने के लिए तो कुछ खासा है नहीं, तो ये क्या करते हैं, ये वेल की बॉडी पे चिपक जाते हैं, तो वेल जहां जहां जाएगी ये उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट कर लेंगे आराम से, और पानी से अपना न्यूट्रिशन लेते रहेंगे। तो वेल से इन्होंने न्यूट्रिशन नहीं लिया, दे आर नॉट पैरासाइट्स, जैसे जू लग जाती है ना सर पे, वो पैरासाइट है, ये पैरासाइट नहीं है, ये न्यूट्रिशन नहीं रहते, बस रहने के लिए जगह ले लेते हैं, राइट। और वेल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपना ट्रांसपोर्ट करती रहती है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कमेंजलिज्म। तो फायदा किसको हुआ, और वेल्स को कोई फर्क पड़ा, No, ma'am. तो उसके लगे जीरो लिख लो। नाउ नो मैम। बेटा मैसेज कर दे, प्रीति तेरी आवाज आ नहीं रही है आज, तुम्हें समझ आया इसने क्या पूछा। नो मैम।
प्रीति बेटा मैसेज कर दिया, आज आवाज नहीं आ रही आपकी। नाउ नो मैम। बेटा माइक बंद कर लो। नेक्स्ट इज कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल। वही जब कैटल जो होती है गाय वगैरह या भैंस वगैरह खाना वो चारा चरती है, उसके पीछे पीछे पंछी आते हैं और वो सॉइल से कीड़े खा लेते हैं। सो दिस इज एन थर्ड एग्जांपल। अब इसमें पॉजिटिव इंटरेक्शन किसका है, फायदा किसको हुआ? मैम हाँ, और ग्रेजिंग कैटल को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो अपना काम कर रही थी। नाउ यो मैम यो मैम नेक्स्ट इज सी एनिमल एंड स्टिंगिंग रे। सी एनिमल क्या होता है? वो जिनके खतरनाक टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, उसके बीच में जाके छुप जाती है क्लोन फिश। तो क्लोन फिश को शेल्टर मिल गया, इसको फायदा। सी एनिमल को कोई फर्क नहीं पड़ा, पड़ी है तो पड़ी रहे मछली, मेरे को लेना देना है ना। तो दिस इज ऑल्सो कमेंजलिज्म। क्लियर है कमेंजलिज्म? यो मैम चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखो कमेंजलिज्म की एक खास बात है। देखो कमेंजलिज्म, सॉरी आगे बढ़ते हैं। अब हम इस वाले एग्जांपल को पढ़ेंगे जिसपे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर। ये आपको सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो, किस तरीके की इंटरेक्शन देख रहे हो। तो इस पिक्चर में आप लोग इंटरेक्शन देख रहे हो म्यूचुअलिज्म, ठीक है। म्यूचुअलिज्म इज एन रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फायदा है, और म्यूचुअलिज्म इज एन ऑब्लिगेट रिलेशनशिप। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आने वाली है जिसे हम पढ़ेंगे। एक होता है ऑब्लिगेट, आप लोगों ने बैक्टीरिया में पढ़ा होगा अगर आपने किंगडम क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ा है। एक होता है ऑब्लिगेटेड और एक होता है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। सुना है कभी? नहीं? देखो, एक होता है ऑब्लिगेट रिलेशनशिप और एक होता है फैकल्टेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। ऑब्लिगेट का मतलब होता है ऑब्लिगेट का मतलब है कि आप चाहे अभी स्कूल जाओ या ना जाओ, जब स्कूल में 12th ग्रेड के एग्जाम होंगे, क्या आपको वो देने पड़ेंगे? यो मैम। यू आर, ध्यान से सुनना लाइन, यू आर ऑब्लाइज्ड टू अपीयर इन योर एग्जाम। ये फर्क नहीं पड़ता तुम प्रिपेयर हो या नहीं, ये फर्क नहीं पड़ता तुम बीमार हो या नहीं, तुम उस स्टेट में हो या नहीं, तुम ऑब्लाइज्ड हो कि तुम्हें 12th ग्रेड के एग्जाम देने पड़ेंगे तभी कॉलेज जा पाओगे, ये तो कॉलेज नहीं जा पाओगे। तो ऑब्लाइज का मतलब है कि ये चीज करनी ही करनी पड़ेगी, अदरवाइज सर्वाइवर नहीं है। तो ऑब्लाइज मतलब हैव टू डू इट, हैव टू डू इट, अदरवाइज नो सर्वाइवल, ठीक है। ये बात समझ आई? यो मैम। फैकल्टेटिव का मतलब है कि फैकल्टेटिव का मतलब है जैसे तुम्हारे स्कूल के टेस्ट है, तुम स्कूल जाओगे तो तुमको टेस्ट तो देने पड़ेंगे, लेकिन अगर बाई चांस तुम स्कूल नहीं गए तो टेस्ट स्किप भी हो जाएंगे तो तुम मरोगे तो नहीं, मतलब तुम्हें आगे कॉलेज की मेन एग्जाम से तो उठा नहीं देंगे, तुम्हें स्कूल का पार्ट तो रखेंगे ना। तो फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि वैसे तो तुम्हें टेस्ट देने चाहिए, पर अगर नहीं भी टेस्ट दोगे तो भी चल जाएगा। तो फैकल्टेटिव का मतलब है इट डजंट मीन यू ऑलवेज हैव टू डू इट, ठीक है। फैकल्टेटिव का मतलब है कि अगर फैसिलिटी अवेलेबल है तो तुम वो काम स्किप भी कर सकते हो, तो यू कैन स्किप वर्क, at work, you will not die, ठीक है। तो सर्वाइवर के लिए ऑब्लिगेट रिलेशनशिप और फैकल्टेटिव रिलेशनशिप होता है। अब देखो म्यूचुअलिज्म का क्या मतलब है, इट इज एन ऑब्लिगेट रिलेशनशिप, मतलब ऑर्गेनिज्म ए ऑर्गेनिज्म बी, ये अगर एक दूसरे के साथ रहेंगे तो ही नेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। अगर बी ऑर्गेनिज्म मर गया तो ए ऑटोमेटिकली मर जाएगा, अगर बी ऑर्गेनिज्म रह गया, ए वाला मर गया तो बी ऑटोमेटिकली मर जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ ही सर्वाइव कर सकते हैं। ये बात समझ आई? हाँ प्रिया बोलो। ठीक है, तो ऑब्लिगेट रिलेशनशिप का मतलब है एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। तो म्यूचुअलिज्म इज एन ऑब्लिगेट, म्यूचुअलिज्म इज एन ऑब्लिगेट रिलेशनशिप। ये वहां लिखो, वहां लिखा नहीं हुआ, ये आ सकता है। अब ऑब्लिगेट रिलेशनशिप का क्या मतलब है? ऑब्लिगेट रिलेशनशिप का मतलब है अगर एक दूसरे के पास नहीं हुए तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ उनको रहना ही पड़ेगा, वो रिलेशनशिप मैनेज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे ऑब्लिगेट रिलेशनशिप इज लाइक योर 12th के एग्जाम, अगर तुमने 12th के एग्जाम नहीं दिए फाइनल तो तुम कॉलेज नहीं जा सकते, तो तुम ऑब्लाइज्ड हो पेपर देने के लिए, राइट। तो अगर तुमने नहीं किए तो तुम आगे कॉलेज नहीं जा पाओगे। और अगर सारे बच्चों ने पेपर देने बंद कर दिए तो स्कूल भी तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना, कोई बच्चा स्कूल नहीं आएगा। तो ऑब्लिगेट रिलेशनशिप का सिंपली मतलब है कि दो लोगों को एक दूसरे का साथ रिलेशनशिप रखना पड़ेगा, अगर एक मर गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली मर जाएगा। समझ आई? यो मैम। ठीक है।
तो देखो अब म्यूचुअलिज्म समझते हैं। तुमने पहले पढ़ी है सारे इंटरेक्शंस, मैं क्विकली बताती हूँ। दिस इंटरेक्शन कंफर्म बेनिफिट, कंफर्म मतलब देती है बेनिफिट ऑन बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशी, दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशी को बेनिफिट है। पहला एग्जांपल है इसका लाइकन। नाउ व्हाट इज अ लाइकन? आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा लाइकन, तो ना हजारों बार पढ़ चुके हो। लाइकन इज व्हाट? इट इज एन एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई। Yes, association of a fungus with an photosynthesizing algae और cyanobacteria। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस करने वाली एल्गी के साथ आपका इंटरेक्शन है। ठीक है, तो एल्गी क्या है? फोटोसिंथेसिस करती है, मींस वो बनाएगी खाना, फूड कुक करेगी। तो ये क्या करेगी? फंगस को फूड देगी, है ना? इसने फंगस को दे दिया फूड। फंगस इन रिटर्न उसको क्या देगा? फंगस के होते हैं हाइफी, हाइफी उसकी छोटी छोटी उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। फंगस चारों तरफ फैल जाएगा और इकट्ठा करेगा न्यूट्रिएंट्स, और वो सारे न्यूट्रिएंट वो एल्गी को देगा ताकि वो खाना बना सके, है ना? भरपूर अच्छा सेहतमंद खाना बने। तो ये एक दूसरे का काम करते हैं कि एल्गी फूड भी देता है और शेल्टर भी देता है फंगस को, और फंगस बदले में उसको न्यूट्रिशन देता है। सो अगर सारे फंगस हटा दोगे एल्गी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसको न्यूट्रिशन सही नहीं मिल पाएंगे। और अगर सारे एल्गा हटा दोगे तो फंगस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि फंगस इज हेटेरोट्रोफ, वो तो खाना बना ही नहीं सकता। तो दिस इज एन म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। क्लियर है? तो आई थिंक लाइकर इज दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। आपने तो पहाड़ों पे बहुत देखा होगा, ऐसे देख के ना इनका फर्क पता नहीं चलता, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन आपने आई थिंक बहुत जगह देखा होगा, पेड़ों पे लगे होते हैं, पत्थरों पे लगे होते हैं, है ना? देख के बताना तो मुश्किल है, राइट? गुड, ग्रेट। आपको मोस्टली ऊपर फंगस ही दिखेंगे, एल्गी सही से दिखता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशनशिप इज माइकोराइजा। देखो फंगस एंड माइकोराइजा रिलेशनशिप आपको बार बार आता है, तो फंगस और माइकोराइजा, लाइकन और माइकोराइजा रिलेशनशिप में कंफ्यूज मत होना। व्हाट इज माइकोराइजा रिलेशनशिप? ये भी म्यूचुअलिज्म है। इसमें क्या होता है? फंगस की एसोसिएशन होती है हायर प्लांट्स के साथ। आपके वहां पे पाइनस की ट्री होते हैं ना, ऐसे तीखे तीखे वाले। यो मैम। पाइनस आपने देखे? यो मैम। पहाड़ तो पता ही चलते जैसे पाइनस की ट्री स्टार्ट हो रही कि भाई पहाड़ आ गया, है ना? ये कौन सा सबने देखी होंगे अपने एरिया में। यो मैम। तो बेटे जो पाइनस की ट्री होते हैं ना हमारे, ये इनकी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होती है फंगस के साथ। तो इनके रूट्स पे हमेशा फंगस लगे होते हैं। ये बिना फंगस के सर्वाइव नहीं कर सकते। तुम सारे फंगस हटा दो, सारे पाइन मर जाएंगे, सर्वाइव ही नहीं कर सकते इसके बिना वो। ठीक है, सो दिस इज अ माइकोराइजल एसोसिएशन। क्लियर? यो मैम। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या? हाँ मोहित बोलो। तो इनमें क्या रिलेशनशिप होता है? बल्कि म्यूचुअलिज्म बेटा, म्यूचुअलिज्म, हमने माइकोराइजल। एक दूसरे के बीच में कि शेल्टर या फूड में कौन एक दूसरे को क्या प्रोवाइड होता है? अच्छा, फंगस कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक? हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ये फीचर है उनका, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। तो फंगस यहाँ लग गए, ठीक है, और उन्होंने अपनी उंगलियां से फैला दी, ठीक है, उसके रूट्स पे लग जाते हैं। प्लांट है ऑटोट्रॉफ, जैसे पाइनस का ट्री है, ये ऑटोट्रॉफ है। तो ये क्या करेगा कि ये ऑटोट्रॉफ्स है, तो डेफिनेटली ये क्या देगा फंगस को? खाना। इट प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। और फंगस क्या करेगा? आसपास के एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट इसे लाके देगा, राइट? क्योंकि अपने रूट्स कितने फैला लेंगे। तुम कभी पहाड़ों पे देखो, पाइनस के साथ पाइनस लगे हैं, तुम देखो कौन कितना न्यूट्रिएंट ले पाएगा, कितने रूट्स फैला लेंगे। यार बहुत पुराना ट्री होता है जिसके बहुत दूर दूर तक रूट्स जाते हैं, नहीं तो कितने रूट्स फैला सकते हैं। तो जो फंगस होता है ना, कि चारों तरफ से न्यूट्रिएंट, पानी, सब कुछ ला के इस प्लांट को देता है। तो ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, बदले में प्लांट इसको खाना और शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो लाइकेन एंड माइकोराइजा दोनों के केस में फंगस का काम है न्यूट्रिएंट इकट्ठा करके देना। ओके, यो मैम। अब देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आपसे स्टेटमेंट बेस पे ही आ सकता है कि फंगस क्या कर रहा है और एल्गी क्या कर रहा है, या फिर प्लांट क्या कर रहा है। ठीक है, तो इसको ना एक बार रीड कर लेना, ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअलिज्म पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये किंगडम क्लासिफिकेशन वाले पार्ट से भी ना रिलेट होकर आता है, वहां पे भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, चले आगे। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, फिर इंटरेक्शन हमारी खत्म। देखो, द मोस्ट स्पेक्टेकुलर मतलब कमाल का, एंड इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जांपल, इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से हम देखें ना तो बहुत ही फैसिनेटिंग एक एग्जांपल है ऑफ म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, यानी कि दोनों को फायदा, दोनों को प्रॉफिट, आर फाउंड इन प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। किसका रिलेशनशिप है? ये प्लांट और एनिमल का रिलेशनशिप। फंगस इज नॉट एन एनिमल, इट बिलोंग्स टू फाइलम फंजाई, ये अलग है।
तो प्लांट नीड द हेल्प ऑफ एनिमल फॉर पॉलिनेटिंग देयर फ्लावर्स। देखो प्लांट को एनिमल की क्या जरूरत है, उसको पॉलिनेशन के लिए मेन जरूरत है, और तो किसी चीज के लिए नहीं होती एज सच, है ना, राइट। एंड डिस्पर्सिंग देयर सीड्स, और सीड को डिस्पर्स करने के लिए। अब सीड कैसे डिस्पर्स करते हैं, जैसे मान लो आपने देखा होगा जो हर्बीवोर्स होते हैं ना, प्लांट्स खाते हैं, तो वो पूरा प्लांट तो डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उसमें से जो सीड्स पार्ट होते हैं ना, जैसे जिसने फ्लावर्स वगैरह खाए, तो जो सीड का पार्ट होता है ना, वो सीड को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो जहां पे भी वो फीसिस करते हैं ना, सीड बाहर निकल आता है। तो जहां जहां वो फीसिस करते हैं उसके अंदर सीड होते हैं, और वो सीड वहीं पे फिर ग्रो कर जाते हैं। तो सीड का डिस्पर्जन हो गया ना। यस मैम। अगर आपको दिखाऊं तो एलिफेंट ऐसे पॉलिनेशन बहुत करते हैं, उनके पूप के थ्रू। हाँ ये देखो, ये कभी नहीं दिखाएगा पिक्चर मुझे, क्योंकि हम गूगल पे जाएंगे, गूगल लगाओ। अरे ये याहू दिखाता नहीं है, गूगल दिखाता है, गूगल कहता है देखो देखो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सीड सीड वाली पूप कहाँ है, देखो ये एनिमल पूप है जिसमें से प्लांट्स निकल रहे हैं, दिख रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो आपको सीड्स दिखाई दे रहे हैं इस पार्ट पे, ये छोटे छोटे, यो यो ठीक है, मैम। These are the seeds। तो ये पॉलिनेशन में मदद करते हैं। तो एनिमल क्या करते हैं, एक तो पॉलिनेशन में मदद कर रहे हैं और दूसरा सीड डिस्पर्जन में मदद कर रहे हैं। तो ये लिख लो यार साइड में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिलेशनशिप की यहाँ साइड में लिख लो। एनिमल हेल्प इन, फर्स्ट इज पॉलिनेशन, और दूसरा डिस्पर्जन। सीड डिस्पर्जल, सीड को फैलाना। हाथी ने यहाँ खाया, आगे जाके पूप करा तो वहां तक सीड चलेगा ना, देखो, राइट ना। एनिमल ऑब्वियसली हैव टू बी पेड फीस फॉर द सर्विसेज दे प्लांट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। अब एनिमल को भी तो कुछ मिलना चाहिए ना बदले में, सीड डिस्पर्जल कर रहा है तो बदले में प्लांट उसने खा लिया, अब पॉलिनेशन क्यों करेगा वो, उसको बदले में कुछ मिलना चाहिए। तो पॉलिनेशन में हमने पढ़ा था ना कि प्लांट कैसे अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर को, कुछ याद दिलाओ मुझे। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। हाँ नीलम बताओ। मैम नेक्स्ट से हाँ मेरा क्वेश्चन है गुड नीलम, कि अगर वो चाहता है कि एनिमल आए और पॉलिनेशन करे, है ना, उसके फ्लावर पे बैठे फिर दूसरे फ्लावर पे बैठे और पॉलिनेशन हो, तो बदले में प्लांट उसे क्या देगा कि वो पॉलिनेशन के लिए आए। एक तो नेक्टर देगा, दूसरा विशाल, मेरे नेक्टर ही था, मैं सोच ही रही थी। अच्छा आरुषि, ग्रेन। पोलन ग्रेन्स, हाँ पोलन ग्रेन्स भी खाते हैं, ठीक है, वो भी न्यूट्रिशन नीड्स होते हैं, वेरी गुड। नाउ मैम हम्म, मैम साइट ऑफ एगले। साइट ऑफ एगलिंग भी होता है, हाँ बिल्कुल, दैट्स आल्सो करेक्ट। पर हाँ, वो food भी जनरली वो फ्रूट्स में होता है, फ्रूट्स के साइड पे, ठीक, that is also correct, site of eggling। Now plant offer reward or fee in the form of pollen and nectar for pollination and juicy and nutritious food for seed dispersal। तो यहाँ इन्होंने लिखा है ये बात जो आपने मेरे को बताई, तीनों चीजें यहाँ पे लिखी है। पहला उन्होंने लिखा कि प्लांट ने क्या दिया, प्लांट ने दिया नेक्टर और दिया उसने पोलन, पोलन ग्रेन में न्यूट्रिशन नीचे होते हैं, और उसने दिया फ्रूट फॉर एगलिंग, क्योंकि एग ले करेंगे तो एग से जब बच्चे निकलेंगे तो वो फ्रूट खा खा के, न्यूट्रिशन खा खा के तो बड़े होंगे ना, इसलिए। बट देखो, बट द म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम शुड आल्सो बी सेफगार्ड अगेंस्ट चीटर्स। लेकिन ना नेचर में चीटर्स भी होते हैं, ठीक है, तो वो मदद ले लेते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं करते। अब इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया जो आपको पता होना चाहिए, that animal that try to steal nectar without aiding to pollination। aiding मतलब करना, तो कुछ ऐसे एनिमल भी होते हैं जो नेक्टर चुरा लेते हैं लेकिन पॉलिनेशन नहीं करते। Now you can see why plant animal interaction often involve co-evolution of the mutualism, that is the evolution of the flower and its pollinator species are tightly linked with one another। देखो इसका एग्जांपल तो अभी दे नहीं रहे आपको, अब इसे ध्यान से सुनना। ये कह रहे हैं कि जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है ये एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते ना, मर जाएंगे। दैट मीन्स कि अगर फ्लावर इवॉल्व हुआ टाइम के साथ तो उसका पॉलिनेटर भी इवॉल्व होगा या नहीं, मैम होगा। होगा। तो म्यूचुअलिज्म में को इवोल्यूशन होगा ही होगा, ये लिख लो, म्यूचुअलिज्म को इवोल्यूशन होता है। इन दीज स्पीशीज, लिख लो इसे, ये इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्लियर। अब देखो, इन मैनी स्पीशी ऑफ फिग ट्री, फिग आपने देखा ही होगा, फिग
देखा है? जी है ना, ऐसा दिखता है। ये तो आपको एनसीईआरटी में काट के दिखाते हैं, देखा आपने ये, है ना? फिग कभी? यस मैम। ड्राइड फिग तो बहुत टेस्ट लगता है वैसे, जूसी जूसी होते हैं। फिग अच्छे होते हैं, गर्म होते हैं थोड़े, सर्दियों में खाना खाओगे तो। So in many species of fig tree, there is a tight one-to-one relationship with the pollinated species of wasp. तो relationship किसका है? fig का किसके साथ है? wasp के साथ। ठीक है, this is an insect and fig is a plant। पहले तो ये लिख लो, क्योंकि ना सच में नहीं समझ में आता कभी कभार, और कोई बुराई नहीं लिखने में, अभी तो सीख रहे हैं। अभी कहना क्या चाहते हैं? इट मीन्स दैट अ गिवन फिग स्पीशीज कैन बी पॉलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर वेस्ट स्पीशीज एंड नॉन अदर स्पीशीज। का क्या मतलब है? म्यूचुअल रिलेशनशिप है, तो फिग की पॉलिनेशन सिर्फ वेस्ट भी कर पाता है और कोई नहीं कर पाता। ठीक है, तो होता क्या है? द फीमेल वेस्ट uses the fruit not only as a oviposition site but uses the developing seed within the fruit for nourishing its larva। इसको ऐसे समझा देते हैं कि जैसे फिग का प्लांट है ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे, छोटू सी पिक्चर है, ये वाली नहीं, ये वाली दिख रहा है आपको? तो इंसेक्ट आया, इसने क्या किया, यहाँ पर अपने अंडे दे दिए। ठीक है, इसने अपने एग अंदर ले कर दिए, तो एग क्या करेंगे? फ्रूट के अंदर एक तो प्रोटेक्टिव रहेंगे फ्रूट की कवरिंग से। ठीक है, ऊपर से जब अंडे बड़े होंगे तो वहां पे जितना न्यूट्रिशन है ना, उसको खा खा के बच्चे और बड़े होंगे। तो अगर देखा जाए, जो फिग है उसने क्या क्या चीजें दी? पहली, अंडे ले करने की जगह, और दूसरी, उन एग्स को न्यूट्रिशन जब वो डेवलप हो रहे हैं। तो दो फायदे हो गए। ठीक है, अब दोबारा आओ और इस लाइन को एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। आ गया, सॉरी, देखो ध्यान से पढ़ना। द फीमेल वेस्प यूजेस द फ्रूट, जो फीमेल वेस्प आई है वो यूज करती है फ्रूट को नॉट ओनली फॉर ओविपोजिशन, ओविपोजिशन मतलब अंडे ले करना, बट ऑल्सो वो यूज करती है सीड को फॉर नरिशिंग द डेवलपिंग लार्वी। क्लियर? यस मैम। अब जो आके बैठती है ना, जब वो आके प्लांट के ऊपर बैठती है तो वो उसके पोलेंस को भी इकट्ठा कर लेती है, लगी जाते हैं उसके ऊपर, और फिर वो दूसरे प्लांट के ऊपर जाके बैठेगी तो वहां पे पॉलिनेशन करा देगी। समझ आई? So the wasp pollinates the fig inflorescence while searching for suitable egg-laying sites। वो यही कह रहा है कि जब भी वो प्लांट के ऊपर आता है ना, तो वो ढूंढता है ना, मैं कहाँ पर अंडे ले करूँ, इधर उधर ढूंढेगा। तो जब इंसेक्ट इधर उधर ढूंढता है, उतने में पॉलिनेशन हो जाती है, उसके चारों तरफ पॉलिनेटर्स लग जाएंगे, मतलब छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स लगेगा। फिर वो दूसरी साइड पे भी तो जाएगा ना, एक ही जगह सारे एग्स तो नहीं कर देगा रिलीज। फिर जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वहां पे वो उन्हीं पॉलन ग्रेन्स को शेड कर देगा। तो जैसे बी करती है, ये भी वैसे ही करता है। ये बात क्लियर है? ठीक है, राइट। तो ये है म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब ऑर्किड्स के अंदर एक और शो है, देखो ऑर्किड हमने पीछे बात करी थी कौन से रिलेशनशिप में? देखो ऑर्किड का दोबारा जिक्र हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है जी, समझ आ रहा है कि नहीं? सो गए? समझ आ रहा है। So orchids show a bewildering diversity of floral pattern, many of which have evolved to attract the right pollinator insect, bee and bumblebee। देखो ऑर्किड किससे पॉलिनेट होते हैं? इंसेक्ट से। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन को क्या बुलाते हैं? एंटोमो। तो अगर वो तुमसे पूछ रहे ना ऑर्किड्स में कौन सी पॉलिनेशन होती है, समझ जाना इकोलॉजी से क्वेश्चन आया है। ओके, जैसे मेंशन नहीं करा लेकिन आया है यहाँ पे, इन्होंने बोल दिया है। तो ऑर्किड्स क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट तरीका है उनका बी को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन ये बहुत चालाक है। देखो ये कैसे कैसे इसको पॉलिनेशन करवाते हैं। हर ऑर्किड रिवॉर्ड नहीं देता, नॉट ऑल ऑर्किड्स ऑफर रिवॉर्ड। बड़े चालाक होते हैं ये, रिवॉर्ड नहीं देते। देखो द मेडिटेरियन ऑर्किड, वो तो समुद्र के किनारे मेडिटेरियन लाइफ है, वहां पे जो ऑर्किड्स होते हैं स्पेशली ओफायरिस, बहुत अच्छे से इन्होंने नाम भी लिया हुआ है। ये सेक्सुअल डिसीट करता है। सेक्सुअल डिसीज मतलब धोखा, धोखा करता है ये। टू गेट पॉलिनेशन डन बाय द स्पीशीज ऑफ बीज, तो बीज के साथ धोखा करता है। कैसे? वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर, जो इसका फ्लावर का एक पेटल है ना, ये वाला जो पेटल दिख रहा है आपको, दिस इज अ पेटल, डार्क कलर का दिख रहा है? ये भाई पेटल है, छोटू सा पेटल है। देखो ध्यान से सुनना। वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर बियर एन अनकैनी रिजेम्बलेंस ऑफ द फीमेल ऑफ द बी इन साइज। तो ये फ्लावर ऐसा मॉडिफाई होता है कि ऐसा लगता है कि ये फीमेल बी है। तो क्या रिप्रेजेंट करे अपने आप को? फीमेल बी। ठीक है, वन हाँ, फीमेल बी इन द साइज, कलर एंड मार्किंग। तो कैसे बी रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को? इसका साइज फीमेल बी जितना है, इसका कलर,
फीमेल भी जैसा है और इसका साइज भी फीमेल भी जैसा है, बड़ी सी होती है ना फीमेल भी, क्वीन जो होती है। द मेल बी इज अट्रैक्टेड टू व्हाट इट परसीव एज अ फीमेल, वो समझता है ये फीमेल है, अट्रैक्ट हो जाता है वो, ठीक है। लेकिन अब वो अट्रैक्ट होता है एक के पास, पर पॉलिनेशन वो तो रिप्रोडक्शन कर नहीं पाएगा, फिर दूसरी जगह भी अट्रैक्ट होगा, वो पॉलिनेशन कर नहीं पाएगा, लेकिन इस चक्कर में ये अपने ऊपर पॉलिन ग्रेन लगा लेगा और ट्रांसमिट कर देगा, राइट। तो इसने पॉलिनेशन कर दी, ठीक है, फ्लावर को तो हो गया फायदा, लेकिन इसको कुछ खासा मिला नहीं, राइट। तो इस वाले रिलेशनशिप को हम कहाँ डालें, इस वाले रिलेशनशिप को हम डालते हैं सूडो कॉपुलेशंस, ओके। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ सूडो कॉपुलेशन, ठीक है, विद द फ्लावर, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस वो पॉलिनेशन को डिस्क कर देते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सूडो पॉपुलेशन, सूडो कॉपुलेशन। सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। कॉपुलेशन का मतलब मेटिंग। मेटिंग। नकली बेटा नहीं, बेटा धोखा नहीं, मेटिंग, डिसीट होता है धोखा, ये रहा वर्ड, ठीक है, ये है धोखा, क्लियर है। अब सोचो किसी दिन क्या कहते हैं वो मधुमक्खी तो कैसे बी का साइज चेंज करेगी, बी तो वैसी रहेगी। मान लो किसी दिन फीमेल की मार्किंग चेंज होगी, तो सारे पौधों को अपने पत्ते को चेंज करना पड़ जाएगा, अपने पेटल को, और किसी दिन पेटल का स्ट्रक्चर बाई चांस चेंज हो गया तो पॉलिनेशन रुक जाएगी। ये भी को इवॉल्व भी होंगे, देख लेना तुम। ठीक है जी, क्लियर है। एक बार समझ करते हैं इस डायग्राम को समझ करते हैं, इसी डायग्राम को समझ करते हैं, ठीक है। तुम लोगों ने अंडरलाइन किया एनसीईआरटी? यो मैम। मैं तुम्हें 3 मिनट दे रही हूँ, फटाफट से सारे रिलेशनशिप की एनसीईआरटी देख लो, 3 मिनट्स, ठीक है। फिर मैं एक साथ पूछूंगी। सारों के मैम। हाँ फटाफट, 3 मिनट है मेरे पास, सिर्फ अंडरलाइन वर्ड देख ले किसके साथ कौन सी थी। 3 मिनट्स। पानी है, पानी। पानी। करो करो फटाफट, हेडिंग देखो, एग्जाम्पल देखो, आइज बंद करो, हेडिंग के साथ एग्जाम्पल याद आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, हेडिंग देखो, एग्जाम्पल देखो, है ना? सोचो सोचो, दिमाग चलाओ। 1 मिनट डन, 2 मिनट्स लेफ्ट। लास्ट 45 सेकेंड्स। लास्ट 20 सेकेंड्स। तो यही बनेगा चार्ट। लास्ट 3 सेकेंड्स, स्टॉप। चलो जी, रेडी। यो मैम। यो मैम।
फटाफट हार्ड करो, करेगा। मैम हम कर रहे हैं इंटरेक्शंस, ठीक है। जिस इंटरेक्शन थी जिसमें दोनों को फायदा था, उस इंटरेक्शन का नाम क्या था? रेज योर हैंड। मेरा कैमरा क्यों बंद हो गया? अपने आप बंद हो जाता है, बताओ। इस इंटरेक्शन का नाम हमें बताएंगी हमारी प्यारी आरुषि। इंटरेक्शन जिसमें दोनों को फायदा। म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म ऑब्लिगेट होती है, फैकल्टेटिव रिलेशनशिप है? ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है आरुषि या फैकल्टेटिव रिलेशनशिप है? ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट मतलब एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते या फिर जी सकते हैं? मैम भूमि? नहीं जी सकते। नहीं जी सकते, निभा निभी है ये। सुना है ना तुमने? ये वही है, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, हम मर जाएंगे, सब मर जाओ। ठीक है, ओके। नहीं नहीं, हम तो तुम्हारे साथ ही रहेंगे, दोनों मर जाओ। म्यूचुअलिज्म ऑब्लिगेट, निब्बा निब्बी रिलेशनशिप है, ये दोनों मरेंगे साथ में। ओके, एग्जाम्पल इसका। अच्छा चलो, म्यूचुअलिज्म हो गया। अब मेरे को एक रिलेशनशिप बताओ जिसमें एक को फायदा है लेकिन दूसरे को कतई फर्क नहीं पड़ा, अरे जो मर्जी करो। कौन सा रिलेशनशिप है ये? मुझे बताएगी रुशिल। मैम कमेंसलिज्म। कोमेंजलिज्म। ठीक है, दूसरा कह रहा है तूने रहना है रह, नहीं रहना है, अरे भाड़ में जा, मेरे को कोई लेना देना नहीं तुझसे। दूसरा कह नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपके साथ रहूंगा। ठीक है। तीसरा रिलेशनशिप है ये हाँ, एक को कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन दूसरे को नुकसान हो रहा है। देख रहे हो तुम? ये वाला कौन सा रिलेशनशिप है पापी? दीक्षा? अमेंजलिज्म। अमेंजलिज्म है ना? अमेंजलिज्म में क्या है कि बड़े इनोसेंटली आप कुछ भी उल्टा सीधा बोलते चले जा रहे हो, है? तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरे बंदे का तुमने पूरा मोरल गिरा दिया। ठीक है, खुद वैसे ही बैठे बोले जा रहे हो कि मेरी तो तैयारी हो गई है, मेरा तो सब प्रिपेयर है, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात से। सामने वाले बंदे का हार्ट वैसे ब्लड प्रेशर हाई हो गया, हर बम मेरी तो तैयारी नहीं हुई, है ना? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा फालतू की बात से, दूसरे बच्चे को डरा दिया तुमने। दैट इज अमेंजलिज्म। तुम्हारे साथ अक्सर होता होगा, पक्का तुम्हारी क्लास में कोई ना कोई आके जरूर बोलता होगा। यस मैम, होती हैं आधी लड़कियां तो। लड़कियों को क्यों ब्लेम करते हो? हैं, लड़के कम होते हैं? मैम गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हूँ मैं तो। अच्छा वही तेरा, सॉरी। अच्छा नेक्स्ट इज कि कह रहे हैं अरे अरे, एक को नुकसान की दोनों को नुकसान करेंगे हम। विच रिलेशनशिप इज दिस? ये मुझे बताएगी अंकिता कुमारी। कंपटीशन। कंपटीशन है ना? कंपटीशन में दोनों को नुकसान। उसको फोन करके पूछती हूँ उसका कितना प्यार हुआ, इससे पूछ लिया, इसका फोन है, हाँ मेरा तो एक चैप्टर हुआ, तेरा? मेरा तो यार आधा हुआ है। वो दोनों का दोनों 2 चैप्टर गए थे। फिर अब ये वाली परेशान होगी, यार इसको तो ज्यादा हो गया। अब बैठ के सोच रही है कि इसको कैसे डिस्ट्रैक्ट करूँ, तो मैं इससे व्हाट्सएप पे बात करती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। दोनों व्हाट्सएप पे बात कर रही है 2 घंटे से, 2 घंटे बातें करके सो गई। कॉम्पिटिशन काम आ था, पढ़ लेती है इससे अच्छा। नहीं, कॉम्पिटिशन नहीं है हम एक दूसरे को, है ना? बहुत बढ़िया। अब वो वाला कौन सा रिलेशनशिप है जिसमें एक को फायदा है दूसरे को नुकसान है? वो नुकसान है, तो ये मुझे बताएंगी मोहित। हाँ, आप रिपीट कर दोगे? एक को फायदा है दूसरे को नुकसान है, कौन सा है रिलेशनशिप? प्रीडेशन वाला। प्रीडेशन है, पैरासिटिज्म नहीं है? फिर दोनों की बोली है, कहती है एक ही आंसर दूंगी मैं। एक है प्रीडेशन और एक है पैरासिटिज्म। क्लियर है जी सबको? इतने रिलेशन तो तुमको क्लियर है? यो मैम। चलो अब एक लाइन है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद यू कैन गो गो गो। अब ये लाइन का मतलब बनेगा, ध्यान से देखना। स्टार्टिंग है, ये जो डब्बा है ना इसके नीचे लाइन लिखी है, देखो। बोथ द स्पीशीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज को बेनिफिट, ये नीट का क्वेश्चन है, इस लाइन से क्वेश्चन निकले हैं। एंड बोथ लूजेस इन कंपटीशन, दोनों को नुकसान है कंपटीशन में, ये भी नीट की लाइन है। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। In their interaction with each other, in both parasitism and predation, only one species को benefit होता है और दूसरी species को इफेक्ट होता है, दूसरा लॉस होता है, राइट? द इंटरेक्शन वेयर वन स्पीशीज बेनिफिटेड एंड अदर इज नेदर बेनिफिटेड और नॉर हार्म इज कमेंजलिज्म। ये एक ही पैराग्राफ में इकट्ठा करते हैं, इसे कमेंजलिज्म कहते हैं। अमेंजलिज्म में एक को हार्म हो रहा है और दूसरे को कतई कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है इससे नीट का क्वेश्चन आया था, प्रीडेशन
एक को फायदा एक को नुकसान, पैरासिटिज्म एक को फायदा एक को नुकसान, और कमेंजलिज्म एक को फायदा दूसरे को फर्क नहीं पड़ता। शेयर अ कॉमन कैरेक्टर, इन तीनों का एक कॉमन कैरेक्टर है क्या, कि इंटरेक्टिंग स्पीशीज लिव टुगेदर, क्लोजली लिव टुगेदर होती है। अब देखो प्रिडेशन में तुम बोलोगे मैम पास तो नहीं रहती वो, लेकिन प्रिडेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक शेर हिरन को पकड़ता नहीं। अब ऐसे दूर से तो नहीं इसको ऐसे आंख मारेगा वो मर जाएगी, ऐसे तो नहीं होगा ना। हाँ मैम। उसको जाके पकड़ना तो पड़ेगा ना उसको, है ना। अगर तुम्हें कुट खानी है तो किसी को तुम्हारे पास तो आना पड़ेगा ना कुटने के लिए। तो पैरासिटिज्म में जो पैरासाइट है उसको भी बॉडी पे अटैच होना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि जू तुमको दूर से देखेगी अरे मैं तेरा खून पी रही हूँ और पी जाएगी, नागिन सीरियल तो नहीं चल रहा है ना? और कोमेंजलिज्म में भी अगर दूसरे का फायदा उठाना तो उसके पास चिपकना तो पड़ेगा। वैसा तो नहीं है ना बाहर निकल किसी कोने में किनारे पे बैठ के सोच रहे हैं वो वेल जा रही है चलो इसके साथ चलते हैं, पर उसको अटैच नहीं करेंगे तो कैसे जाएंगे। तो इन तीनों में दोनों जो इंटरेक्टिंग स्पीशी होती है वो क्लोजली साथ में रहती है। ओके क्लियर? मैम। दैट्स इट। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन होता है खत्म। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नहीं है डाउट तो हाथ क्यों खड़े करे, हाथ क्यों खड़े करे, ताली चाहिए तुम्हें इधर? चलो रुको। 92 क्वेश्चन नंबर, 92 क्वेश्चन नंबर। हाँ नीलम बोलो, डाउट है? नहीं है बेटा, चैट में आंसर लिखना है। नाइनटी टू 30 सेकंड से दूंगी मैं, अंडरस्टूड है ये कि 30 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलेगा। अब तो तुम कर सकते हो, वेरी गुड। मीनाक्षी आंसर नहीं देती, आंसर लेकिन याद दे देती है। शालिनी बोलने में शर्म आती है तुम्हें? तुम्हारी आवाज में सुन लूंगी तो क्या हो जाएगा। दीदी बहुत बच्चे ने आंसर दिया जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए थे इतनी देर से, हैं नाइस। मतलब हम पढ़ रहे हैं लेकिन हम बोलेंगे नहीं। प्राकृति, स्वाति, शालिनी, नीलम तो चल बोल रही थी, सुनिधि बोल रही थी। अब हाँ बोलो नीलम, डाउट है? मैम जो फ्यूजन होता है ना, मल्टीपल फ्यूजन और जो बैक्टीरिया में होते हैं मैम, वो दोनों में डिफरेंस क्या है? किसी को सुना इसने क्या बोला? नो सुन रहे कान लगा के। मैं भी सुन रही। बेटे का नीलम एक काम कर, चैट में लिख दे बेटा। ऐसे मैं कोशिश तो कर रही हूँ ये अंदर चला जाए, लेकिन ना वो कान के पर्दे है ना, वो टिम्पैने में अंदर नहीं जाने थे वैसे। तानिया माइक नहीं चल रहा, सच बता, माइक नहीं चल रहा, दिमाग नहीं चल रहा? माइक नहीं चल रहा, ऐसे आंसर देती है हमारी बच्ची। अब म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन, या म्यूचुअली लिख दिया उन्होंने, एसोसिएशन नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ बोथ, यानी ऑब्लिगेट है ये रिलेशनशिप। तो तुमको पता है कमेंजलिज्म ऑब्लिगेट नहीं है, अमेंजलिज्म ऑब्लिगेट नहीं है। आंसर वुड बी ए। सिम्बायोसिस भी इसको कह देते हैं, है ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। गुड, 92 का आंसर होगा ए। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन, अरे हो गया वैसे तुम्हारा ट्राइब, कोई बात नहीं, हो गया। नीलम का डाउट सुन लेते हैं। मैम मैं बड़ी देर से बोलने चिल्ला चिल्ला के आपको सुनाई नहीं दे रहा, किसी को सुनी इसकी आवाज? नो मैम। नो मैम।